Hello students, this is number line reinforcement session and I'm going to tell you how you can present a fraction on a number line and how you can label it with the decimal number. So let's start with the fraction. A fraction will have three parts: a whole number, a numerator and a denominator. So let's start with this first example in which a number line starting from 3 and going on. So first thing we need to keep in mind that whole number will be, for example, we have a pointer right here and we are asked to find what is this place, label this number line. So whole number will be the number before it, the bigger number before it, that is 3. If the pointer is right here, so the whole number will be 4. If the pointer is right here, so the whole number will be 5. Clear? So the whole number part is clear. So the whole number is 3. Now denominator is the number of division in between two consecutive number. Like in between 3 and 4, how many divisions are there? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 divisions, so denominator will be 5. Now come to the numerator. Where is pointer? That line will show the numerator. So 1, 2, 3. This line is third is showing is at 3. So our numerator will be 3. See how easy it is. Like if the pointer is right here, right? So whole number will be 4. Denominator, as you can see that all the number line will have 5 divisions in between all the numbers. So the denominator will be 5. आपको एक दफा कैलकुलेट करना है, that is it is 5. So all through the number line it will be 5. So numerator will be 1, 2, 3, 4. It will be 4. यहाँ पे एक चीज याद रखें, जब हम डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करते हैं तो हम बीच की डिविजन्स को फाइंड आउट करते हैं, नंबर्स को नहीं, लाइंस को नहीं, हम डिविजन्स को कैलकुलेट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 divisions. अगर हम लाइंस को कैलकुलेट करके डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग होगा. सी 1, 2, 3, 4. देर आर 4 लाइन्स. अगर हम लाइंस को देखेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर गलत आएगा. तो आपने डिनोमिनेटर के लिए डिवीजन को देखना है, स्पेसेस को देखना है, गैप्स को देखना है. लाइन को मेजर करेंगे जब हमने न्यूमरेटर को लिखना है. क्लियर? अब यहाँ पे अगर हमने फाइंड आउट करना है, सो होल नंबर विल बी 5, denominator will be 5 and numerator will be 1, 2, 3, 4. It is at fourth place, so numerator will be 4. Right? अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं, सो 4, 5 के बीच में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 गैप्स है, 6 मार्जिन है. तो हमारा डिनोमिनेटर पूरी नंबर लाइन में डिनोमिनेटर 6 ही रहेगा. राइट? डिनोमिनेटर डिवीजन, राइट? इसके दरमियान में स्पेसेस को काउंट करने हैं. राइट? सो फॉर एग्जांपल हमारा पॉइंटर यहाँ पे है, सो होल नंबर हमारे पास होगा 4, राइट? 6 इज द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या है? 1, 2. न्यूमरेटर के लिए लाइन रीड करेंगे, डिनोमिनेटर के लिए गैप रीड करेंगे. राइट? अगर हमारा पॉइंटर बिल्कुल यहाँ पे है, सो होल नंबर विल बी 6, डिनोमिनेटर इज 6 एंड न्यूमरेटर इज 1. यहाँ पे आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन इफ पॉसिबल. तो अगर हम सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं तो ये सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, जबकि ये फ्रैक्शन हमारी सिंप्लीफाई हो सकती है. सिंप्लीफिकेशन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर has to come in same table, like 2 और 6 एक ही टेबल में आने चाहिए. 2 1 2, 2 3 6. तो हमारे पास सिंप्लीफाइड इसका फ्रैक्शन आएगी 4 होल 1/3. राइट? ये वाली फ्रैक्शन भी हमारी सिंप्लीफाइड ही है, इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड एनी मोर.
अभी हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल के लिए. थर्ड एग्जाम्पल नीड टू बी अ लिटिल ऐसे. अभी हमारे पास होल नंबर इज क्लियर. अगर 2 के बाद पॉइंटर है तो होल नंबर विल बी 2. अगर 4 के बाद है तो होल नंबर विल बी 4. अगर 6 के बाद है होल नंबर विल बी 6. एज यू नो दैट. डिनोमिनेटर. अब डिवीजन देखें. 1 2 3 4. नाउ देर आर 4 डिवीजन, तो हम इसको 4 लिखेंगे और न्यूमरेटर हमारे पास 2 है. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, यू कैन डू इट. 2 times 1 is 2, 2 times 2 is 4. So आपका simplified form बनेगी 2 whole 1 by 2. अब इस एग्जाम्पल को, इसी नंबर लाइन को मैं आपको डेसिमल के साथ समझाती हूँ. देखिए स्टूडेंट, एक बात याद रखें. अगर आपके नंबर लाइन में जो गैप है वो 4 पार्ट्स का है तो ईच लाइन विल बी इक्वल टू 0.25. आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन. अगर आपका गैप 4 लाइंस का है, यानी मार्जिन बीच में 4 है, तो ईच पॉइंट विल बी इक्वल टू, ईच गैप विल बी इक्वल टू 0.25. क्योंकि 2 से 3 में 1 नंबर का गैप है और 0.25, 0.25, 0.25 एंड 0.25 4 गैप्स मिलके 1 बनता है. सो 1 नंबर की 4 पार्ट्स में डिवीजन हो जाएगी. सो एवरी पार्ट विल बी इक्वल टू 0.25. अगर यहाँ पे हम डेसिमल फाइंड आउट करें तो 4, 0.25 एंड 0.25 मेक्स 0.5, राइट. तो 4.5 आंसर आएगा. अगर यहाँ पे हम देखें तो 5.25 आंसर आएगा. अगर यहाँ पे हम देखें तो 6.75 आंसर आएगा. बिकॉज 0.25, 0.25 and 0.25 makes 0.75, राइट. अभी हम नेक्स्ट फ्रैक्शन को देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं. अभी हमारे पास गैप सिर्फ 2 डिवीजन्स का है. सो अगर हमारे पास गैप 2 डिवीजन्स का होता है तो ईच गैप विल बी इक्वल टू 0.5 बिकॉज 0.5 एंड 0.5 मेक्स 1. सो अगर हमारा पॉइंटर यहाँ पे है तो 3.5, अगर यहाँ पे है तो 6.5, अगर यहाँ पे है तो 9.5. क्लियर. अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 5 पे. अब आप देख सकते हैं कि 5 और 6 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का मार्जिन है. सो अगर गैप आपके पास 10 लाइंस का है तो ईच लाइन विल बी इक्वल टू 0.1. सो ये है 5.1, ये है 5.123, 5.3, ये है 5.9, ये है 6.1, राइट. सो एवरी लाइन विल बी इक्वल टू 0.1, राइट. अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं. अब हमारे पास गैप चेक करते हैं. 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 का मार्जिन है. अगर गैप आपके पास 5 लाइंस का होता है तो ईच लाइन विल बी इक्वल टू, ईच गैप विल बी इक्वल टू 0.2, राइट. क्योंकि अगर आप 0.2 को 5 टाइम्स ऐड करें या 5 से उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है. सो अगर हम यहाँ पे हैं तो ये 3.2, 3.4, 3.6, 3.8 एंड 4, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 एंड 5, राइट. 5.2 एंड सो ऑन. सो आई होप आपको डेसिमल और फ्रैक्शन क्लियर है. अगर हम 6 एग्जाम्पल पे जो हमने डेसिमल को रीड किया है, अगर यहाँ पे हमने फ्रैक्शन लिखनी है और हमारे पास पॉइंटर यहाँ है. अभी हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे अगर इस नंबर लाइन पे डेसिमल है तो आपको पता चल गया किस तरह से लिखना है. अगर हमारे पास इस नंबर लाइन पे फ्रैक्शन लिखनी है तो ये जो पॉइंटर है ये 5 के बाद है, सो होल नंबर विल बी 5, डिनोमिनेटर विल बी 5 बिकॉज हमारे पास जो मार्जिन है 1 2 3 4 5 वो 5 का है और ये 1 2 ये
सेकंड प्लेस पे है, आफ्टर 5 ये सेकंड लाइन है, तो हमारे पास न्यूमरेटर होगा 2 और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, राइट। सो आई होप ये नंबर लाइन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और स्टे ट्यून, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टेक केयर।